हर हर महादेव, जय महाकाल। और ये मेरा सुमन शर्मा ब्लॉग 95 चलो महाकाल की नगरी वीडियो का दूसरा पार्ट है। और हम आए हैं उज्जैन के काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। जय बाबा काल भैरव। और अब हम लग चुके हैं दर्शनों की लाइन में। बड़ी लंबी लाइन है दर्शनों के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ये उज्जैन के द्वारपालक और रक्षक हैं काल भैरव बाबा। तो सबसे पहले काल भैरव के दरबार में जाना चाहिए और उनके बाद दर्शन कर उनसे बाबा महाकाल के दर्शन की अनुमति के साथ अपनी मनोकामना भी कहनी चाहिए। और कहना चाहिए कि मैं इस प्रयोजन से महाकाल के दर्शन हेतु आया हूँ और आप मुझे उनके दर्शन की अनुमति प्रदान करें, तथा जब भी महाकाल बाबा समाधि से उठें उन्हें मेरी मनोकामना स्मरण करा दें और फिर सीधे महाकाल के दरबार में जाकर के दर्शन कर अपनी मनोकामना कहें। और इसके बाद मैं आगे आपको कोशिश करूंगी कि काल भैरव के विग्रह के आपको दर्शन हो। देखती हूँ यदि मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ होगा तो आपको दर्शन करवा पाऊंगी, अन्यथा जैसा भी होगा आप वीडियो में बने रहें और बाबा काल भैरव के जल्दी से दर्शन करें। तो बाबा काल भैरव की एक झलक आपने वीडियो के माध्यम से देख ली होगी। और अब हम आए हैं मंदिर के बाहर दर्शन करके। और ये मंदिर के बाहर का दृश्य है और बाबा की धूनी जल रही है यहाँ पर। और इस धूनी में नारियल का भोग लग रहा है बाबा को, और नारियल के ऊपर ही मदिरा का सेवन कराया जा रहा है बाबा को। जब हम 10 साल पहले आए थे दर्शन के लिए तो बाबा को मदिरा का भोग मंत्रों के द्वारा लगता था। ये चमत्कार हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा। और अब चलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। महाकाल का दर्शन अब मैं थोड़ी देर में आपको कराती हूँ, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। जय बाबा काल भैरव, जय बाबा महाकाल और हर हर महादेव। तो लीजिए अब हम आ गए हैं महाकाल मंदिर और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है यहाँ भी दर्शनों के लिए। तो हमने यहाँ पर 250 रुपये पर व्यक्ति पर्ची कटवाई है जल्दी दर्शन के लिए। और अब आइए चलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। महाकाल के लिए मैं कहूँगी कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। अब हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर और अब चलते हैं हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए, क्योंकि आरती का समय हो गया है और 7 बजने वाले हैं और यहाँ पर आरती स्टार्ट होने वाली है। तो यह मंदिर
विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वें बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासनकाल संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष तक शासन किया। वैसे यह देवी वैष्णवी है तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई। परमार वंश या राजाओं की भी ये कुल देवी है। अब आ गया है हरसिद्धि माता का प्रवेश द्वार और अंदर जाते हैं और आरती स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, बहुत सुंदर आरती का आप आनंद लें। तो आइए अब मैं माँ हरसिद्धि के बारे में आपको बताती हूँ कि उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी है। कहते हैं कि ये मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने जाते हैं। पहला है हरसिद्धि माता, दूसरा गढ़ कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के होष्ट गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि का मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर दूत क्रीड़ा में निरत थे। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगण ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदीगणों को शास्त्र से घायल कर दिया। जब शिवजी को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृत्तांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में अपना नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजित है। तो अब आपने दर्शन कर लिए हैं हरसिद्धि माता के और अब हम चलते हैं मंदिर से बाहर और अब आपको लेके चलते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का, बहुत ही भव्य नज़ारा अभी आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा महाकाल। और इस वीडियो में जो बैकग्राउंड में आप महामृत्युंजय मंत्र सुन रहे हो वो मेरी ही आवाज में है। आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय महाकाल। और आपने मेरी इससे पहले की जो वीडियो है चलो महाकाल की नगरी का पार्ट 1 मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। आपने मेरी वीडियो को सराहा, लाइक किया, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने वीडियो की और इस वाली वीडियो में मैं आपको महाकाल के, काल भैरव के और महाकाल लोक के दर्शन करा रही हूँ। तो आइए चलते हैं महाकाल लोक के दर्शन करते हैं और उसके भव्य नज़ारे का आप आनंद लें। तो अब हम आ गए हैं महाकाल लोक के नंदी द्वार पे और अब हम अंदर एंट्री कर चुकी है हम लोग। और ये सबसे पहले स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और ये यक्ष की मूर्ति है। पूरा महाकाल लोक लगभग 900 मीटर ये बना हुआ है और ये इसमें स्तंभ बने हुए हैं, काफी सारे इसमें स्तंभ हैं और चाहे पैदल चल सकते हैं चाहे रिक्शे से भी जा सकते हैं। 1008 इसमें स्तंभ है। बहुत सुंदर, देखो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी। और ये आ गया है ये फाउंटेन, इसको बोलते हैं कमल सरोवर और बीच में भोले शंकर की मूर्ति है। बहुत सुंदर लाइट्स लगी हुई है और इसके चारों तरफ शेर हैं, 4 शेर की मूर्ति है
शेर के मुंह से देखिए ये पानी भी आ रहा है, कलरफुल लाइट है, नीचे पानी है, तो इसको कमल सरोवर कहते हैं। कितना सुंदर भव्य नजारा। और ये आ गई है भोले शंकर की मूर्ति सरोवर के अंदर। ये है शिव स्तंभ, इसको शिव स्तंभ कहते हैं, और ये 54 फीट ऊंचा है। 54 फीट इसकी ऊंचाई है शिव स्तंभ की। और ये है वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिरछेदन, वीरभद्र के द्वारा दक्ष का शिरछेदन है ये। और अब हम आ गए हैं त्रिवेणी मंडप। ये त्रिवेणी मंडप है, देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर यहाँ का भी नजारा है। और ये गणेश जी की मूर्ति आ गई है, बहुत प्यारी मूर्ति, बहुत सुंदर नक्काशी इस मूर्ति में की गई है, देख सकते हैं कितनी सुंदर। और ये आ गए हैं त्रिपुरारी शिवा, त्रिपुरारी शिवा की ये मूर्ति है। इसमें रथ भोले शंकर किस तरह से देखिए बैठे हुए, बहुत प्यारी शिव की मूर्ति, बहुत सुंदर भव्य नजारा महाकाल लोक का दिख रहा है, बहुत ही प्यारे। देखो रथ बहुत सुंदर, देखिए आप। और ये फिर आ गया है ये फाउंटेन, इसमें माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ है। चारों तरफ पानी का फव्वारे निकल रहे हैं, लाइट्स लग रही है इसमें, और बीच में माँ पार्वती है। ये पिनाकी द्वार के सामने का दृश्य है। और अब है ये कार्तिकेय प्रभु, ये कार्तिकेय प्रभु हैं, बहुत सुंदर अवतार। ये है रुद्र सरोवर, कितनी सुंदर सुंदर लाइट्स लगी हुई है, बहुत ही प्यारा भव्य नजारा। रात में महाकाल लोक में आने का आनंद ही कुछ और है, दिन में नजर नहीं आता है, इतना अच्छा है ये रुद्र सरोवर। रुद्र सागर बोलते हैं इसको, रुद्र सागर। कितनी सुंदर सुंदर लाइट्स, ये फाउंटेन चल रहे हैं। और अब हम आ गए हैं ये शिव द्वारा यम संहार, शिव के द्वारा यम संहार, काल भैरव की मूर्ति है। कितनी सुंदर काल भैरव की मूर्ति दिखाई है, देखिए नीचे ये सिर बने हुए हैं, ये बाबा काल भैरव, बहुत प्यारा। और ये विवाह में शिव स्वरूप, विवाह में शिव स्वरूप, शिव पार्वती, हाथ में माँ पार्वती के त्रिशूल। और देखो बहुत सुंदर नजारा ये। और अब ये है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर मूर्ति। और उसके बाद शिव विवाह शुभ यात्रा, शिव विवाह की शुभ यात्रा की ये तस्वीर है, इतनी सुंदर तस्वीर। और ये आ गए हैं खंडोबा, ये खंडोबा की है। और ये रावण कैलाश पर्वत को लिए हुए हैं, कैलाश पर्वत उठाए हुए, शीश के ऊपर रावण के 10 शीश आपको नजर आ रहे होंगे। और ये आ गई हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ पार्वती, 3 देवियां हैं, देखिए बहुत सुंदर। और ये महेश्वर भगवान की मूर्ति, भोले शंकर त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं। और ये माँ दुर्गा है, नृत्य में लीन है, माँ शेरा वाली माँ दुर्गा। और ये समुद्र मंथन का दृश्य है, बड़ा सुंदर दृश्य समुद्र मंथन का आप देख सकते हैं। और इसमें भोलेनाथ विषपान करते हुए नजर आ रहे हैं, और शेषनाग भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। बहुत ही भव्य नजारा महाकाल लोक के समुद्र मंथन का है। और ये माँ पार्वती गणेश जी के साथ खेल रही हैं। और ये है मणिभद्र, और अब आ गए हैं ये पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और ये आ गया है सर्व अवतार शिव का, सर्व अवतार शिव का। और ये है भगवान आयप्पा,
आयप्पा को देख सकते हैं आप, भगवान आयप्पा। और बराबर में है ये दत्तात्रेय अवतार, भगवान का दत्तात्रेय अवतार। और ये हमारे भोलेनाथ आ गए हैं फिर से। और ये महाकाल का मुख्य प्रवेश द्वार आ गया है, महाकाल का मुख्य प्रवेश द्वार। द्वार पर भी बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है। और ये है शिव की गंगा जटाओं से गंगा अवतरण, शिव की जटा से गंगा अवतरण, माँ गंगा प्रकट हो रही हैं। बहुत सुंदर दृश्य। और ये है गजासुर संहार, गजासुर संहार हो रहा है इसमें। और ये आ गया है शंख द्वार, शंख द्वार है ये अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए। और ये भोले बाबा का हनुमान अवतार। और ये सिंहासन पे शेषनाग पे हैं भोलेनाथ बैठे हुए, और सिंहासन पे भगवान गणेश जी बैठे हैं, सिंहासन पे भगवान गणेश। और ये है शिव जी, कृष्ण चंद्र भगवान और महालक्ष्मी। शिव जी, भगवान कृष्णचंद्र और महालक्ष्मी है ये। और ये महाकाल लोक से बाहर निकलने का रास्ता है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और मैं अगली वीडियो में आपको ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल,